मित्र जी। हाँ मित्र जी। ये चलते चलते कहाँ गए मित्र जी? मित्र जी हाँ यही अपना राज दरबार है मित्र जी। भाई आपका राज दरबार है। हाँ मित्र जी। लेकिन मित्र जी, लेकिन क्या मित्र जी? ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है? मित्र जी हाँ ये मेरे पिताश्री है मित्र जी। क्या फिर आपका पिताश्री है? हाँ मित्र जी। तब तो मित्र जी पिताश्री के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मित्र जी? चलिए मित्र जी जल्दी पिताश्री के चरणों में प्रणाम कर लेते। प्रणाम पिताजी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज जी के चरणों में ध्रुव कुमार का प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। आयुष्मान हो। उत्तम, तुम तो जंगल गया था शिकार खेलने के लिए। जी पिताजी। और ये लड़का तुम्हारे साथ में कौन है? पिताजी ये मेरा मित्र है पिताजी। तुम्हारा मित्र? हाँ पिताजी। ये दोस्ती तुमने कहाँ पर लगाया? पिताजी जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में एक बूढ़ा शेर मुझे घेर लिया। जब मैं उस पे बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया और बूढ़ा शेर उस पे खाने के लिए टूट पड़ा। मैं जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा मुझे बचा। उसी वक्त इन भैया ने आके मेरा प्राण बचाया पिताजी, और दोस्ती लगा के अपना महल लेके आ गया। शाबाश मेरे पुत्र, बहुत दिल दिमाग से तुमने काम किया। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, यदि उस जंगल में ये लड़का नहीं होता तो क्या तुम जिंदा वापस लौटकर आता? इसीलिए कहा गया कि जो पुत्र या पुत्री माता पिता का बात काट कर कहीं जाता आता है, इसी तरह धोखा खाता है। खैर कोई बात नहीं पुत्र, तुम जंगल से सुरक्षित लौट गए हो। पुत्र, हाँ पिताजी। मैं तुम्हें नित्य प्रतिदिन अपने गोद में लेता था। हाँ पिताजी। आज भी तुम्हारा इंतजार में कर रहा था दरबार में बैठकर, कब मेरा लाडला आएगा मैं उसे गोद में लूंगा। आज तुम जंगल से दोस्ती लगा करके दोस्त को साथ में लेकर आया है। जी पिताजी। पुत्र, बड़ी हर्ष की बात है, आज मुझे एक पुत्र नहीं बल्कि 2 पुत्र हो। हाँ पिताजी। पुत्र, मैं सिंहासन ग्रहण करता हूं और तुम दोनों मित्र मिलकर के मेरे गोद में आकर के बैठ जाओ। आपकी जो आज्ञा पिताजी। हल मित्र जी आप और पिताश्री चले जाइए ऊंचे सिंहासन पे बैठने के लिए। इसलिए मैं पिताश्री के गोद में नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए मैं पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हूँ। आखिर क्यों? मित्र जी देखिए मेरे शरीर में कितना धूल और मिट्टी लगा हुआ है, और पिताश्री के शरीर में देखिए कितना रास आई पीतम्बर पहना हुआ है। और क्या मैं पिताश्री के गोद में बैठता हूँ तो ना जाने पिताश्री के पहने हुए सारा पीतम्बरी गंदा पड़ जाए। इसलिए मित्र जी आप चले जाइए पिताश्री के गोद में बैठने के लिए। मेरा स्थान देख जमीन पे है, मैं इसी जगह आके बैठ जाऊंगा। उत्तम, जिस तरह मैंने सोचकर तुम्हारा नाम उत्तम कुमार रखा है, उसी तरह से तुम्हारा मित्र का भी विचार बहुत उत्तम है। क्यों नहीं पिताजी? तुम्हारा मित्र का कहना है कि पिताश्री के पहनने में राजशाही पोशाक पीतम्बरी है, हाँ। और मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगी हुई है। यदि पिताश्री के गोद में बैठता हूं तो सारे पीतम्बरी गंदे हो जाएंगे। हाँ पिताजी। लेकिन नहीं मेरे लाल, ऐसी भावना मेरे अंतर आत्मा में नहीं है, क्योंकि जहां तक कि पुत्र और पिता की बात है, पुत्र के शरीर में गंदे से गंदे क्यों नहीं हो। जब माता पिता का नजर पुत्र पर पड़ जाता है, उसे खुशी के साथ अपने गोद में उठा लेते मेरे लाल। इसलिए सभी भावनाओं को छोड़कर
तुम दोनों मित्र आओ और मेरे गोद में बैठ जाओ। आओ। आगे कब होना अब चलो ना मैया आगे पिताजी क्या आगोदिया बैठा पिताजी का गोदिया किया बोली ओ बोले चल बाबू क्या करे आय बोलिया रे तू बोलिया महल में बोलिया तू बोलिया होया झूठी काहे बोले छो ऐसा मोर को चाहिए हाय पुत्र तुम्हारे आंख में आंसू लेकिन मैंने तुम्हें एक बात पूछने से पीछे पड़ गया। क्या तुम्हारा घर कहाँ है? महाराज जी मेरा घर तो जंगल में है। और तुम्हारे साथ जंगल में मैं सिर्फ दो ही व्यक्ति रहता हूँ और मैं रहता हूँ और एक मेरी माँ रहती है। और ये जो तुमने कहा कि कभी पिता का सूरत नहीं देखा और नहीं तो उसकी गोद में कभी बैठा हो, हाँ क्या सही में तुम अपने पिता को नहीं देखा है? नहीं महाराज जी आज दिन तक मैं ना तो कभी पिता का प्यार पाया ना तो कभी पिताश्री की गोद में बैठे। आज मैंने तुम्हें अपने बुखार बीन से ये घोषणा किया है, पुत्र कह करके पुकार किया है। आज तो मुझे पिता मानो और मैं तुम्हें पुत्र मानता हूं। आज तुम्हारा सभी अरमान मैं पूरा करूंगा। चलिए आप मुझे सिंहासन पे बैठिए, मैं अवश्य आपके गोद में बैठ जाऊंगा। अरे खुशी मन से बैठो बारे बाबुआ, आए पिताजी के अगद में हो बुलारा, आए पिताजी के अगद में हो यादूती, आज ललसा अलिया किसी बच्चे को गोद से उठा के जमीन पर फेंक दिया। मैं आपको क्या बोल के गई थी? उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई नया लड़का नहीं बनना चाहिए। तुम ये कौन है? तुम उत्तम उत्तम कह करके चिल्ला रही। आ गया पहाड़ उठ के पार से नीचे। अरे यही बात पहले तुम्हें पूछना चाहिए कि आप जो गोद में बैठाए हैं उत्तम के साथ साथ ये लड़का कौन है? अरे मैं पूछ रही हूँ कौन है वो? बता रहा, चिल्ला
उत्तम, यदि ये लड़का उत्तम कुमार को जंगल में नहीं मिलता, तुम्हारा उत्तम जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। क्या? हाँ, लौट के नहीं आते? नहीं। जब तुम्हारा पुत्र जंगल गया, एक शेर पर बाण चलाया, बाण इसका काम नहीं किया और वो शेर उत्तम को खाने के लिए झपटा। उत्तम चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ये लड़का भगवान का भक्त है, ये अपने तपस्या में लीन था, इसके कानों तक आवाज गई और ये अपना ध्यान को तोड़ा, आकर उत्तम को उस शेर से बचाया और उत्तम ने इस लड़का से दोस्ती लगा लिया। ये उत्तम का मित्र है। क्या ये बात है? तब की वो बात है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मुझसे माफी क्या मांग रही हो? माफी मांगना है तो उस लड़का से मांगो जिसे कि तुमने उठा के फेंक दिया। ठीक है स्वामी जी, मैं उस लड़के से बातें करता हूँ और आप जाइए महल। आपके लिए चाय तैयार है। चाय? हाँ। शाम से ही इंतजार कर रहा हूँ चाय का, मिलवे नहीं किया, अभी चाय बनकर रेडी है। चाय कॉफी सब तैयार है। महारानी, अब तुम्हारे बातों पर मुझे संदेह हो रहा है। संदेह? हाँ, किस बात का संदेह? बताता हूँ। महारानी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखे, क्या? जल पे सरस बिकार, देखहु प्रीति कीरीति वन, बिलग होई रस जाय, परत खटाई कपट पुनी। महारानी, जल तो सभी कोई समझते हैं कि पानी को कहा जाता है, लेकिन सरस नाम जो रामायण पढ़े वही जानते हैं सरस किसे कहा जाता है। सरस नाम दूध, जल और दूध में इतना संबंध है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। और कवि ने वर्णन किया है कि उस दूध में एक बूंद नींबू का रस डाल दो, दूध अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। लगता है कि तुम्हारे अंतर आत्मा में वही कपट नाम खटाई घुस गया। तुम मुझे जानने के लिए कह रहे हो, तो आप यहाँ क्या करेंगे? क्या दरबार में नहीं रह सकता हूँ? नहीं, मैं कितना खुशी की बात है कि मेरा पुत्र मित्र को साथ में लाया है और तुम कह रही हो महल जाने के लिए। मैं कुछ बातें करूंगी उस बच्चे से और तुम एकांत में बातचीत करोगे। हाँ। अच्छा, आपके सामने में बात नहीं कर सकते मैं। ठीक है, प्यार करूंगी, दुलार करूंगी उस बच्चे से। ठीक है महारानी, मैं चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रहे कि मेरे जाने के बाद उत्तम कुमार मित्र को यदि तुम एक भी नाजवान कह दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जाइए आप महल। वाह उत्तम, वाह, क्या तुम्हारे मित्र है? तुम्हारे मित्र के शरीर में पूरे शरीर एक मोती की तरह चमक रहे हैं। उत्तम, इस महल में तुम मित्र को पहली बार लाया है, क्या मित्र का कोई स्वागत नहीं करोगे क्या? करेंगे नहीं माता। तो खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ महल और मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आओ। बन गया है वहाँ।